जय सिया राम। श्री हनुमान जी हम सभी के लिए सबसे बड़े संकट मोचक हैं। वैसे भी व्यक्ति जब संकटों में घिरता है तो अनायास ही श्री हनुमान जी का ही नाम उसके होठों पे आता है। हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिससे भूत प्रेत तक नाम लेते ही भाग जाते हैं। और हनुमान जी अपने साधकों को कभी भी निराश नहीं करते, अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और पूर्ण फल प्रदान करते हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत सी विधियां बताई गई हैं, शास्त्रोक्त विधियां हैं, तंत्रोक्त विधियां हैं। बहुत से साधकों के अपने निज अनुभव हैं जिन लोगों ने अलग अलग तरीके से श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया है, और उन विधियों को अपनाकर भी व्यक्ति अपने मनोरथों की सिद्धि कर सकता है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर इसी कड़ी में कुछ उपायों की चर्चा इन दिनों हम कर रहे हैं। उपेंद्र धाकरे जी कर्मकांड के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने बहुत सी साधनाओं की चर्चा की है, बहुत से अपने भक्तों को उन्होंने उन साधनाओं को कराया है। उनका भी ये कहना है कि हनुमान जी की जो पूजा है सर्व फलदायी के साथ साथ अतिशीघ्र फलदायी है। बहुत जल्द इसका परिणाम देखने को मिल जाता है। कुछ इसमें तंत्रोक्त विधियाँ भी हैं, और उन विधियों को करने के बाद जो हम पूजा पाठ करते हैं हनुमान जी के सामने, या हमारे भीतर जो भी मनोकामना होती है जिसकी पूर्ति में बाधा पहुंच रही है, किसी कारण से उसमें विलंब हो रहा है, अवरोधक तत्वों की वजह से वो सफलता प्राप्त हमें नहीं हो पा रही है, वो सब जो विघ्नकारी तत्व हैं वो दूर हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा से। एक ऐसा ही उपाय है जो उपेंद्र धाकरे जी ने बताया है, और कई भक्तों ने इस उपाय को किया है और इसका फलाफल तुरंत प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमें 2 पान के पत्ते की आवश्यकता होगी। साबुत पत्ता, पान का पत्ता लेना होगा। 5 लौंग और 3 इलायची की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही हनुमान जी को जो हम चोला चढ़ाते हैं वो सिंदूर और चमेली का तेल, इसकी व्यवस्था करनी होगी। किसी भी महीने के प्रथम मंगलवार को ये उपाय किया जाता है, या विशेष दिनों में। विशेष दिनों का मतलब हो गया कि जैसे रामनवमी आ रहा है या फिर हनुमान जी का जन्मोत्सव, और इन दिनों में अगर संभव ना हो सके तो किसी भी महीने के प्रथम मंगलवार को ये उपाय किया जाता है। इसके लिए आपको स्नान करने के बाद हनुमान जी के ऐसे मंदिर में जाना होगा जहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ कम रहती हो और शांतिपूर्वक आप कर सकें। क्योंकि सिद्ध स्थलों का जब आप दौरा करेंगे वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, वहाँ इस तरह के प्रयोग नहीं हो पाते, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपेक्षाकृत थोड़ा शांत मंदिर हो जहाँ कम लोग हों और आप इस साधना को आसानी से कर सकें। तो स्नान करने के बाद जब आप मंदिर पहुँचे तो हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का या फिर घी का दीपक वहाँ पे जला दें। चंदन की अगरबत्ती हो तो श्री हनुमान जी को अगरबत्ती दिखा दें, और 5 पीले फूल हनुमान जी को अर्पित करना है। यहाँ 5 पीले फूल लेना है, 5 पीले फूल अर्पित कर दें, और फिर जो लड्डू या भोग प्रसाद आप ले गए हैं वो हनुमान जी को अर्पित कर दें। उसके बाद जो पान का पत्ता है, पान के पत्ते पे चमेली के तेल और सिंदूर को मिला करके पूरे पान के पत्ते पे उसका लेपन कर दें। वो लेप करके पूरा जो चोला चढ़ाते हैं वही सिंदूर और तेल चमेली का, उसको लेकर के लेपन कर दें, और उस पान के पत्ते के ऊपर 5 लौंग और 3 इलायची रख करके श्री हनुमान जी के सामने भोग लगा दें। उनके चरणों में रख दें, प्रणाम करें, और जो मनोकामना है आप उनसे कहें। उसके पश्चात आप 5 हनुमान चालीसा का पाठ करें। बैठ करके वहीं पे उनके सामने रख दिया है, अर्पित कर दिया है, और बैठ के खड़े होकर के जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ पे 5 हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद जो दूसरा पान का पत्ता है उस पर कपूर रख करके हनुमान जी को आरती दिखा दें, और फिर प्रार्थना करके जो आपने प्रसाद अर्पित किया है पंडित जी से कहिए कि कुछ प्रसाद आपको भी दे दें। उस प्रसाद को आप ग्रहण करें। प्रसाद की मात्रा अगर है ज़्यादा तो फिर आसपास जो लोग उपस्थित हैं उनको भी आप वितरित कर दें, और स्वयं जरूर ग्रहण करें। इस प्रकार से कुछ ही मंगलवार करने के बाद आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक सफलता जीवन में प्राप्त हो रही है, और बहुत सी ऐसी जो बाधाएं हैं जिसकी वजह से कार्य सफल नहीं हो रहा था वो कार्य सफल होने लगता है। ये कई भक्तों पे आजमाया हुआ ये उपाय है,
और एक बार पुनः हम उपेंद्र धाकरे जी के बारे में बताएं कि वो कर्मकांड के बहुत अच्छे जानकार हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा को लेकर के बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, अपने भक्तों को बताते रहते हैं, समय समय पे स्वयं करके भी देखते हैं और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें भी इन उपायों के बारे में बताते हैं और लोगों के जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अब एक मूल विषय की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत उपाय सुन लेने के बाद, जान लेने के बाद ये समझ में नहीं आता कि कौन से उपाय करें और कौन से उपाय ना करें। कई बार होता है कि लंबे अनुष्ठान में लोग जब लगते हैं और पुनः कोई वीडियो देख लेते हैं, कुछ उपायों के बारे में पढ़ लेते हैं कहीं, उसको छोड़ करके फिर दूसरा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अनुष्ठान को पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही दूसरी पूजा करनी चाहिए। और बाकी ये सब बातें हम सुनते हैं हनुमान जी की भक्ति को लेकर। इसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़े। कोई खास मनोकामना हो, आवश्यकता हो, मनोरथों की सिद्धि ना हो रही हो, रोग व्याधि हो, तब इन उपायों में उतरना चाहिए। और नहीं तो एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, वही सर्वफलदायी है, उसी से कल्याण हो जाएगा। निरंतर अगर जिसके ध्यान में श्री हनुमान जी रहते हैं, सुमिरन जो हमेशा करते रहता है, चूँकि सुमिरन भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जितने भी हम कर्म कांड करते हैं, उपाय करते हैं, उसमें से सुमिरन को, स्मरण करते रहने को पूरी भक्ति का प्राण कहा गया है। अगर भक्ति की अन्य शाखाओं की हम बात करें, अगर उसको हम शरीर मान लें, शरीर के अंग मान लें, सबका अपना महत्व है, लेकिन प्राण जिस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी उपायों में, सभी कर्मकांड में, सभी क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ स्मरण भक्ति को रखा गया है। सुमिरन, हमेशा ईश्वर का सुमिरन होता रहे। जपत निरंतर हनुमत वीरा, हमेशा हम कोई भी कार्य करें, श्री हनुमान जी का ध्यान बना रहे, इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में, आने वाली कड़ियों में भी हम हनुमान जी के कुछ ऐसे ही चमत्कारिक उपायों की बात करेंगे और जिनको भी आवश्यकता है इन उपायों को करें। निश्चित ही संकट मोचन श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हम सभी जरूर बनेंगे। जय सिया राम।